मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जब पुलिस वालों ने उन पर पानी की बौछारें छोड़ी होंगी ना, तो कई पुलिस वालों की आंखों से आंसू भी बहे होंगे, क्योंकि वो किसानों की औलादें थी। जिंदगी में एक बात याद रख लेना, अगर इस देश के किसान ने हल छोड़ करके हथियार पकड़ लिया तो 100 साल लग जाएंगे उसको हल थमाने के अंदर। आप लोग इतनी महिलाएं बैठी साहब, बापू देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अलग अलग घर से आई फिर भी मैच नहीं करेगा। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज सीधे देश के अंदर। पर कुछ भी कह लो, एक बात तो है, इनको कुछ भी कह लें, लेकिन एक नेता के मंत्री के बेटे ने कहा मुझे राजनीति में जाना, कोई शिक्षा दे दे। मंत्री बोला रहने दे, बोले ना मैं तो जाऊंगा। फिर मना किया, बोले ना मैं जाऊंगा। जब नहीं माना बेटा 8 साल का, तो बाप ने कहा बेटे पहली मंजिल पे चढ़ जा। वो चढ़ गया, नीचे बाप खड़ा था, बोले अब क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। बोले ना मैं पकड़ लूंगा, तू कूद जा। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था राजनीति की शिक्षा दूंगा, आपने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले बेटे राजनीति की पहली शिक्षा ही की है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करिए। अभी बात खत्म नहीं है, तालियां अब सी हैं। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। मिटवा दिया उसको। अब ये काय को मोबाइल रिकॉर्ड आज प्लीज बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई का था, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता है। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सकता। आदरणीय कुरैशी जी बैठे, भाई माजिद ने मुझे बुलाया। मैं इतना ही मानता हूँ, हमारे दोनों देशों की, पाकिस्तान और भारत की संस्कृति जिंदा रहे तो सारे गिले शिकवायत मिट सकते हैं। और जो भी इसमें रुकावट डाले उसको खाई में डाल दो, बस और कुछ मत करो। इन नेताओं के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ेगा। मैं गुलाम अली को सुनता था तो लगता नहीं था पाकिस्तान है, और लता जी वहां चली जाए तो पूरा पाकिस्तान में। मैं तो कहता हूँ मोदी जी से चले जाओ, अमेरिका के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कर लो कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं। और तालियां चाहूंगा, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम मिटाते हैं यार? और मैं तो हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा की एक ही बात थी कि हमारे बेटे 100% हमारी बात मानते हैं, और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। मुझे अपने स्टेट पर घमंड है। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर। इसे अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते।
किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा महाशय जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या बता रही है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम जिंदगी में नहीं कर सकते। अच्छा मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता मुझे। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया है साला, मुझे छोड़कर दिल्ली से गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी मेरे साथ। और पूरे सदन की ताली इस बात पर चाहिए साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसे एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए हैं शायद हमको मालूम भी नहीं होगा साहब। 2-4 लोग बजा रहे हैं ताली, रहने दो, आप क्यों एहसान लाद रहे हो मेरे ऊपर से। अच्छा अभी कुछ साल पहले हरियाणा में एक बच्चा गिर गया था गड्ढे में, प्रिंस, आपने देखा होगा। उसके बाद आगरा में एक छोरी गिर गई गड्ढे में, मैंने दोनों का रिश्ता करो कुंडली मिल गई। वो 60 घंटे तक गड्ढे में पड़ा रहा। मेरे देश का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 60 घंटे तक गड्ढे में पड़ा रहा। और देश किन मामलों में 60 साल से गड्ढे में पड़ा है, किसी को झांकने की फुर्सत तक नहीं मिली साहब। उस दिन हरियाणा में उस गांव में कई बाप ने अपने बच्चे कूटे। साड़ो तुम क्यों देखकर चल रहे थे? अगर आज तुम गड्ढे में गिर जाते तो हम कितना ऊपर उठ जाते। हमें ऊपर उठने के लिए भी गड्ढों की जरूरत पड़ती है साहब, सीधी सी बात करें। और मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। हाँ कोई मैं तो और क्या, अब ये राजीव जैन चेतन ने कहा बोले कैसे आ रहे, मैंने कहा बंबई में था, मैंने कहा एयर इंडिया से आऊंगा सीधा पहुंच जाऊंगा। इसने कहा नहीं वो प्राइवेट एयरलाइंस आना टाइम पर आती। मैं राजेश मैं तो एयर इंडिया से जाता हूं। बोले क्यों? मैंने भाई अपनी उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी बोले बेटा चाय पिएगा? ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहा आदमी। क्यों हर एक आदमी आंख बंद करके बैठता है, क्यों आंख खोलते हैं रोस्टेज दिखाई दे जाती, और आंख खोल करके बैठे तो ये रोस्टेज दिखते ही आंख बंद हो जाती। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूं अपने पति को एयर इंडिया में भेजो। साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर करना। और किसी ने ठीक ही कहा है जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मन स्वच्छ रहना भी चाहिए। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ने आया हूँ कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान की तहजीब सिखाने आया हूँ कि घर में कोई आए तो उसे दरवाजे तक बाहर छोड़ने जाना। उसके बाद खुराना जी ने मुझे बताया कि आज तक ऐसा दिन नहीं हुआ कि मेरे दरवाजे पर कोई आया हो और मैं उसे बाहर तक छोड़ने नहीं गया हूँ। ऐसा व्यक्ति जो संस्कार भी जानता था और इस मुल्क का मसीहा था, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता।
एक किसी ने कहा था, होते हैं कुछ लोग जहां में जो मौसम के तेवर पर बदला करते हैं, पर ऐसे एक आदि हुआ करते हैं जिनके तेवर पर मौसम बदला करता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने इंदिरा जी को अपनी कविता सुनाई एक कमरे में, जिसमें 3 ही लोग थे। मैं था, जगन्नाथ पारिया जी थे और इंदिरा जी थी। जब इंदिरा जी हार चुकी थी और 12 विलिंगटन क्रिकेट में मैं वो व्यक्ति हूँ कि जो मुझे सौभाग्य की मिला, मैंने आधा घंटे तक इंदिरा जी को अपनी कविता सुनाई। ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैंने राजीव गांधी को कई बार अपनी कविताएं सुनाई। गुलाम नबी आज़ाद जी के घर पर एक पार्टी थी इफ्तार की। उन्होंने मुझे बुलाया कि राजीव जी आएंगे। मेरी सदा उनसे नोक झोंक चला करती थी। उनके जन्मदिन पर मैं गया तो बोले भाई मिठाई उठाई खाई नहीं। मैंने जी पता, पहले बधाई दे देता हूँ फिर खा लूँगा। फिर आज थोड़ी देर वापस लौटे। बोले कल मैं हैदराबाद गया था, मैंने तुम्हारी मोनोपली दिल्ली में तोड़नी है, तो मैंने 3-4 कवियों को सुना है, उनको तुम्हारे कंपटीशन में मैं दिल्ली ला रहा। मैं ठीक है जी लिया, और मैंने भी 3-4 प्रधानमंत्री देख रखे। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, किसानों का, सरकारों का। ये पहला आंदोलन है जिसमें कोई कह रहा है मैं आपका भला करना चाहता हूँ, और अगला कह रहा है मुझे मेरा भला नहीं करवाना, और पहला कह रहा नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा तेरा। ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें इस देश में पहली बार हुई। हाँ, ये वही वजह है। एक क्लास में बच्चा गया, टीचर ने पूछ लिया क्यों देर से आया? बोले आपने कहा था रोज एक नेक काम करो, उस वजह से देर हो गई। बोले क्या बात था? बोले एक बुढ़िया को सड़क पार कराई मैंने। बोले ये तो बहुत अच्छा काम किया, पर इतने में इतनी देर क्यों लग गई? बोले वो सड़क पार करना ही नहीं चाह रही थी। यही बस आंदोलन को समझ लो, बस यही से।